करवा दें, 8 वाला करवा दें पहले। जी सर, ब्रैकेट में x+4। पार्ट नंबर 8 है, हाँ जी। y इक्वल टू x+4 की पावर 1/3। बिल्कुल ठीक। लिख लिया, करें स्टार्ट? हाँ जी सर। ठीक है, तो स्टेप 1, y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x प्लस 4 पावर 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर क्वेश्चन में चूंकि x+4 था, नीचे भी उस जैसी शेप बनाने के लिए ये वाला 4 पहले लिखेंगे, डेल्टा x बाद में लिखेंगे। तो y प्लस ठीक। डेल्टा y इक्वल x+4 प्लस डेल्टा x पावर 1/3। जी सर। अब इसे पहली टर्म समझ लेते हैं और डेल्टा x को दूसरी टर्म समझ लेते हैं। तो हमने x+4 दोनों टर्म्स में ले लिया कॉमन, y ठीक है सर। प्लस डेल्टा y इक्वल x+4 कॉमन लेने से इस तरफ हमारे पास बच गया 1 प्लस डेल्टा x के साथ x+4 डिवाइड हो जाएगा ना। x+4। जी सर। शाबाश। तो ये ऊपर पावर आ गई 1/3। ठीक है सर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ये नेक्स्ट स्टेप करो, मैं इधर ही कर रहा हूँ। ये वाला y इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस। माइनस। ये स्टेप लिखने के बाद ये लिख लो पहले, फिर मुझे बताओ। जी लिख लिया सर। अब ये y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मैं इधर ही कर रहा हूँ। जी। तो y है x+4 की पावर 1/3। अच्छा, इस स्टेप में एक बड़ी बारीक सी मिस्टेक है जो आपने ध्यान रखनी है। वो मिस्टेक क्या बोला? ये जो x+4 एक ये टर्म है और दूसरी डेल्टा x, इन दोनों की पावर 1/3 थी ना ऊपर ये। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो नीचे जो हमने x+4 कॉमन लिया है और अंदर ये टर्म बच गई, तो मतलब ये पावर होल की है 1/3, इन दोनों की है। समझ लग रही है ठीक बात? है सर। तो अब आप चाहो तो ये पावर 1/3 इस टर्म के साथ सेपरेट भी लिख सकती हो, इस टर्म के साथ सेपरेट भी लिख सकती हो, वो कॉमन लेने में आसानी होगी। ये x+4 की पावर 1/3, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x+4 की पावर 1/3, और ये वाली टर्म एंड पे एज इट आ जाएगी, माइनस ठीक है सर। x+4 की पावर 1/3। इस तरफ डेल्टा y है हमारे पास। समझ लग गया ये स्टेप? हाँ जी सर। x+4 की पावर 1/3 इधर भी है और इधर भी है, ये आ जाएगा कॉमन। तो डेल्टा y इक्वल x+4 की पावर 1/3 जब हम कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरफ हमारे पास रह गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x+4 की पावर 1/3 -1, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बोला, इसके ऊपर वो वाला एक्सप्रेशन ओपन कर देना है, सिर्फ इस टर्म के ऊपर, बाकी तो सारे इसी तरह ही रहेंगे। जी सर। तो डेल्टा y इक्वल x+4 1/3, ये इधर मैं अब वो एक्सप्रेशन ओपन करने लगा हूँ। एक्सप्रेशन ओपन करने के लिए एक तो हमें ये पावर याद रखनी पड़ती है, पावर क्या है, और दूसरा ये वाली जी। टर्म याद रखनी पड़ती है। इन दोनों का ही काम होता है बेसिकली, क्योंकि ये वाला 1 तो शुरू में एज इट आ जाना है। ठीक, हाँ जी। तो ये वाला 1 आ गया एज इट, प्लस अब पावर 1/3 है, जी। तो ये आ गया 1/3, और 1/3 के साथ आ जाता होता है डेल्टा x ओवर x+4। उसके बाद ये 1/3 माइनस ब्रैकेट में 1/3 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और साथ आ जाता होता है डेल्टा x ओवर x+4 का स्क्वायर। स्क्वायर, प्लस सो ऑन। और एंड पे ये जो -1 है, जी सर। ये वाला -1 लगा के ये हमने एक्सप्रेशन कर दिया बंद। ये 1 तो इस 1 से कट गया, इधर ही काट देते हैं हम। जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट है, ये हम कॉमन ले लेते होते हैं, ये वाली, क्योंकि ये हाँ आगे वाली हर जी। हाँ टर्म्स जी। में होती है। तो ये ब्रैकेट जब हमने कॉमन ली, डेल्टा y इक्वल x+4 की पावर 1/3 इंटू डेल्टा x ओवर x+4,
तो अंदर हमारे पास बच गया 1/3। ये इधर प्लस था, ये किधर गया, मैं लिखा नहीं है, ये इधर प्लस भी है। जी सर। प्लस 1/3 ब्रैकेट 1/3 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अवर डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस 4। अब स्केयर नहीं आएगा, स्केयर तो खत्म हो गया ना क्योंकि बाहर कॉमन ले लिया हुआ है। हाँ जी। प्लस सो ऑन, और एंड पे वो 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 हमने काट दिया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करते हैं भला, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, ये बन गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इस पूरी टर्म को जब हम, ये देखो जरा, ये वाली ब्रैकेट ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो सारी एज इट ही आ गई। जी। और पीछे वाली ये टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि बेसिकली ये सारी एक ही टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर। हाँ जी। एक्स प्लस 4 1/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4। ये जो हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया था, तो ये यहाँ तो इधर लिख दो डेल्टा एक्स, या आप आगे इधर लिख लो 1/डेल्टा एक्स, दोनों तरह से आप लिख सकती हो। और उसके बाद ये वाली पूरी टर्म ब्रैकेट वाली आपने एज इट, ठीक। ठीक है सर। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से हो गया कैंसिल। या ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकती हो, इनको काट के आप अगला स्टेप डायरेक्ट लिख लो। ये सीधी लाइनें क्यों लगती जा रही हैं, एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4, और इधर ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 -1 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 प्लस ऑन। लिमिट अप्लाई कर देनी है हमने, फिर डेल्टा एक्स अप्रोच कर देना है 0 से। ठीक है सर। बाय अप्लाइंग लिमिट, आप आगे ये खुद ही लाइन लिखना, और अप्रोचिंग डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जिसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरफ हमारे पास सिर्फ बच गया एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4, और इस तरफ हमारे पास 1/3 बच जाएगा, बाकी सारा 0 हो गया। जी। अब नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को सोल्व करना है, ये कटिंग होगी इनकी, तो ये हमारे पास क्या आएगा भला, ये x+4 की पावर 1/3 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, -1/3। जी, तो x+4, इधर पावर 1 है ना नीचे ऑलरेडी, हाँ जी। तो 1 - 1/3 ये लिखेंगे, और ये बाहर 1/3 एज इट आ गया, समझे बात। हाँ जी सर। सर ये वो है कि पावर वो वैल्यू सेम हो तो पावर जो पावर्स होती है ऐड हो वो जाती हैं। ऐड। हाँ जी। स्टेप बाय स्टेप कर दूं, ये वैसे ये आसान बात है, नहीं समझ लगी तो मैं इसको मजीद एक्सपेंड करके सर लिख आगे, देता हूँ। आगे समझ। ठीक है, अब इनको जब हमने सोल्व किया 1 - 1/3, तो एलसीएम आपको लेना आता है। 1 - 1/3 जब करते हैं हम, नीचे 3 आ जाता है, तो जी सर 3 आता। -1 2/3 हो जाता है। जी सर। तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स 1/x+4 की पावर 2/3 है, और ये बाहर 1/3 एज इट, और ये 3 बेसिकली इसके शुरू में आ जाएगा, तो ये बन गया 3 इंटू ठीक है सर। x+4 की पावर 2/3, आंसर है। ठीक है सर। अब मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो गया, और इसकी रिवीजन भी आप अच्छे से कर लोगे। जी सर। अगला क्वेश्चन इसका पार्ट 9 आपका बनता है, वो बताना क्या है, एक्स की पावर 3/2 सर तो नहीं है। हाँ जी यही है। तो ये भी आप खुद ही ट्राई कर लेना, ये आपका बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये डेल्टा वाई इसके इक्वल आ जाएगा। समझ लगी ये बात क्या कह रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। उसके बाद आपने इन दोनों में क्या कॉमन लेना भला, एक्स एक्स की कॉमन पावर लेंगी 3/2। सिर्फ, हाँ, अभी एक्स कॉमन लें, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इसकी पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये बन गया। जी सर। और ये फिर मैंने वही लिख दिया, इधर काम मैंने वही करना है, ये ब्रैकेट इधर भी और इधर भी।
सर ऊपर सबसे जो पहला स्टेप है -x3/2 क्या आया? ओहो, ये देखो ना, वही बात, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। जो इधर y प्लस डेल्टा y होता है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। ये वाला y उधर जाके मैंने माइनस किया जी। है। 2-3 स्टेप आगे चला गया हूँ मैं। ठीक है सर। ये स्टेप बताओ जरा। लिखिए सर। हाँ जी, अब ये पावर 3/2 इस x के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। सेपरेट सेपरेट कर लो या डायरेक्ट इधर ही कॉमन ले लो। तो सेपरेट सेपरेट अगर करना है तो x⁻³ 1 प्लस डेल्टा x/(x⁻³ माइनस x⁻³, x⁻³ कॉमन आ गया। जी। तो ये हमारे पास बच गया 1 प्लस डेल्टा x/(x⁻³) माइनस 1। ठीक है, जी सर। आगे तो बना लोगी मेरा ख्याल अब। हाँ जी सर। ठीक है, इसके बाद आगे वाला कोई पार्ट देखो जो देखने में आपको लग रहा हो खौफनाक है, मुझे बता दो, मैं वो करवा दूं आपको। सर 11 वाला। चलो भाई, 11 वाले क्या है उसमें लिखवा दो मुझे। सर x की पावर m है और m नेचुरल नंबर हाँ जी, का m। 11th पार्ट, y = x⁻m हाँ जी। सोल्यूशन। तो मैं इसको डायरेक्ट वो 3-4 स्टेप फॉरवर्ड करके लिख रहा हूँ। डेल्टा y इक्वल x प्लस डेल्टा x⁻m माइनस x⁻m। हाँ जी, अब इन दोनों में x कॉमन लेंगे। जी। x आ गया कॉमन, इस तरफ हमारे पास बच गया 1 प्लस डेल्टा x/x, और ये ब्रैकेट में हमने लगा के होल ब्रैकेट के ऊपर लिखना है m माइनस x⁻m। ओके, जी सर। अब x⁻m सेपरेट कर देंगे, 1 प्लस डेल्टा x/(x⁻m सेपरेट कर देंगे, माइनस x⁻m एंड पे एज इट आ जाएगा। इन दोनों टर्म में x⁻m कॉमन है, तो x⁻m कॉमन लेने से हमारे पास 1 प्लस डेल्टा x/(x⁻m माइनस 1। ठीक है। आगे तो वही तरीका है जो करते आ रहे हैं हम कल से। ठीक है सर। ट्राई कर लेना, हो जाएगा, आसान ही है। ओके सर। और इसके बाद कोई ऐसा पार्ट, सर एक जगह x की पावर -100 है, ये भी। तो ये लास्ट पार्ट होगा मेरा ख्याल, 14th पार्ट है। हाँ जी। y = x⁻100 सोल्यूशन। तो ये मैं डायरेक्ट आपको ले आता हूँ, डेल्टा y = x प्लस डेल्टा x⁻100 माइनस x⁻100। काम वही है, इन दोनों में x कॉमन लिया, बिल्कुल सेम टू सेम है सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन। तो ठीक है। ये x कॉमन लेने से 1 प्लस डेल्टा x/(x⁻, ये होल के साथ ऊपर लिखनी है पावर -100, और ये माइनस x⁻100 एज इट आ गया। फिर x⁻100 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इस तरफ बच के हमारे पास 1 प्लस डेल्टा x/(x⁻100 इंटू -1। आगे कर लोगे आप, ये दोनों क्वेश्चंस की जी सर। सिमिलैरिटी देख लो, मिलते जुलते हैं, बल्कि जितने भी क्वेश्चन हैं हाँ जी। सभी की सिमिलैरिटी सेम है। जी सर। तो ये आपका अब सारी एग्जांपल्स और इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करके आपने अच्छी सी शक्ल में मुझे कल क्लास से पहले पहले, या मेहरबानी करके, कल कौन सा टेस्ट है वैसे? कल नहीं है। तो बस फिर ठीक है, रात को जितने मर्जी बजे मुझे सेंड कर देना। सर दोबारा से सारे पार्ट्स करके दिखाना है कि जो रह गए हैं? जो रह गए हैं वही मुझे सेंड कर देना, वो पार्ट नंबर 5-6 से स्टार्ट कर लेना, ठीक है सर। ठीक और एग्जांपल्स जो रह गई हैं वो भी मुझे चेक करवा देना। है। ओके सर। ओके भाई, खुदाफिज। अल्लाह हाफिज।